प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 4 भाग हैं इस प्रश्न के और प्रत्येक भाग में आप यह देखेंगे कि एक पूर्ण संख्या को 2 पूर्ण संख्याओं में योग के अंतर्गत और व्यवकलन के अंतर्गत वितरित किया हुआ है। यहाँ पर देखो 297 2 बार आया है, यहाँ पर 54,729 2 बार आया है, यहाँ पर 81,256 2 बार आया है और यहाँ पर आपको कोई भी 2 बार नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर परिवर्तन करेंगे, माना आप इस 25 को 5 गुणा 5 करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको 3,845 2 बार दिखे। तो कोशिश करते हैं हम प्रथम भाग से। तो यहाँ पर जब भी आपको वितरित करके दिया है तो इसका मतलब आपने समेटना है, अर्थात जिसको वितरित किया है उसको आपने अलग कर लेना है और जिनमें वितरण किया है, एक तो 17 है और धन दूसरा कौन है 3, तो इनको हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब ऑड मास हमने पढ़ा है तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ हम करेंगे। तो 297 यहाँ पर धन गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है तो हम इसको निकाल लेते हैं। 17 में 30 जोड़ के कितना हो गया 20। अब शून्य का शून्य और 2 के पहाड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। 2 सत्ते 14 है, 2 9 18 1 19 और 2 दूनी 4 1 5। इसी प्रकार बी भाग को करेंगे तो यहाँ पर आपको 54,729 दोनों जगह बटा हुआ दिख गया। तो आपने 54,729 को अलग कर लेना है और जिनमें बटा है यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ 92 में और धन 8 में, इनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर 54,729 गुणा 92 और 8 को आप जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त करेंगे 100। तो 54,729 गुणा 1 तो इतना ही आएगा, बाकी 2 शून्य हैं तो 2 शून्य आपके दाईं तरफ उतार लीजिए। यहाँ पर 81,256 वितरित हुआ है तो आप 81,256 को समेटेंगे, अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर 169 बाईं तरफ और ऋण, यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो 69। तब आपके पास बचा 81,256। जो चिन्ह छुपा हुआ था गुणा का उसको हमने प्रदर्शित कर दिया। 169 में से 69 को घटाया तो 100 बचा। फिर से 1 का गुणा है, काफ़ी आसान, 81,256 तो 1 से गुणा करोगे तो 81,256 ही आएगा। 2 शून्य दाईं तरफ है तो आपने 2 शून्य रख दिया। 3,845 गुणा 5 गुणा 782, यहाँ पर 769 गुणा 25 गुणा 218। अगर मैं इस 25 को तोड़ दूँ फिर उस 5 से इसको गुणा करूँगा, 5 9 45, फिर 5 6 30, 30 4 34। तो इस प्रकार की संख्या आपको यहाँ मिल सकती है। तो पहले हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो कि दोनों तरफ हमें दिखे। धन 769 गुणा 25 की जगह हमने लिख दिया 5 गुणा 5 गुणा 218 तो बराबर 3,845 गुणा 5 गुणा 782 धन 5 9 45, 5 6 30 हासिल 4 34, 5 7 35 हासिल 3 36 37 38। 3,845 गुणा ये 5। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, साचर्य नियम का प्रयोग किया। पहले इन 2 संख्याओं को हमने गुणा कर लिया, इन 2 पूर्ण संख्या को, बाकी को रहने दिया। अब आप देखिए 3,845 गुणा 5, 3,845 गुणा 5 दोनों तरफ आपको मिला है तो इसको आप समेट लीजिए। 3,845 गुणा 5 को भी, क्योंकि गुणा 5 यहाँ भी है, गुणा 5 यहाँ भी, तो जो बचता है पहले में आपके पास क्या है 782, फिर धन का चिन्ह, फिर उसके बाद 218। अब इसको चाहेंगे तो गुणा कर सकते हैं। 5 5 25, 5 को 20, 20 2 22, 5 40, 40 2 42 और 5 3 15, 15 में हासिल 4 19। तो 19,225 आ गया। गुणा ये वाला गुणा, जो ये गुणा दिखा है यहाँ पर जो छिपा हुआ गुणा था बाहर निकल गया। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको 1,000 मिल रहा है। कैसे, 8 2 10,
8 एक 9 हासिल 1 आया था 10, 7 2 9 हासिल 1 आया था 10। अब इसमें फिर से आपको संख्या 1 मिली, पूर्ण संख्या, तो 19,225, 19,225, बाकी 1 2 3 शून्य। प्रश्न संख्या 4 जो कि प्रश्न संख्या 3 का ठीक विपरीत है। यहाँ पर आपको वितरित करके नहीं दिया है, आपने स्वयं वितरण करना है, फिर उसके बाद गणना करनी है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आप यह देखेंगे कि जिन दो संख्याओं को आपने गुणा करना है उनमें कोई संख्या 100, 1000, 10,000 के आसपास की है, तो उसी को हम तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 103 है 100 के आसपास, 102 है 100 के आसपास, देखो 1005 है 1000 के आसपास, 1008 है 1000 के आसपास। तो 1000 और 100 के आसपास की संख्याओं को हम ब्रेक करेंगे, उन्हीं को हम तोड़ेंगे। तो 738 गुणा, अब तोड़ने का मतलब हम 103 को कैसे लिख सकते हैं, 100 में 3 जोड़ के लिख सकते हैं, ये 100 धन 3 लिख दिया। अब 738 को बांट देंगे, अब वितरित करेंगे, 738 गुणा 100 होगा, फिर धन चिन्ह है, 738 गुणा 3 होगा। अब इसमें 1 गुणा तो आसान पड़ेगा, 738 गुणा 1 738 हो गया। उसके बाद शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, धन, यहाँ पर 3 का पहाड़ा आप पढ़ लेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ा 11 है, 3 सत्ते 21, हासिल 1 जोड़ा 22। अब जोड़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान देंगे इकाई दहाई का, इकाई दहाई में शून्य है, यहाँ इकाई दहाई में 14 है, तो इकाई दहाई में तो 14 ही रहेगा। सैकड़े में 2 है, सैकड़े में 8 है, 8 में 2 जोड़ के शून्य हासिल 1, 1000 में 2 है, 1000 में 3 है, 3 में 2 जोड़ के 5, 1 हासिल भी आया था 6, और 10,000 में कुछ नहीं है केवल 7 है, तो ये उत्तर आ गया 76,014। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न को करेंगे हम। यहाँ पर हमें संख्या मिल गई 100 के आसपास की 102, हमें पता चल गया कि हमें किसे तोड़ना है, तो 854 गुणा 100 धन 2 करेंगे हम। तो उसके बाद 854 अब वितरित करेंगे गुणा 100, क्योंकि गुणन पर, योग पर गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए वितरित होती है, तो इसलिए हम वितरण कर रहे हैं। अब 854 को अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 854 एक 854, बाकी 2 शून्य, तो धन, यहाँ पर 2 का पहाड़ा आसान है, तो चक्को 8, तो पंचे 10, 2 अट्ठे 16, और 1 हासिल आया था, एक है 17। इकाई दहाई में शून्य है, तो इकाई दहाई में यहाँ पर शून्य 8 है, तो शून्य 8 हो गया। सैकड़े में 7, सैकड़े में 4, 7 में 4 जोड़ के 11 हासिल 1, 1000 में 1, 1000 में 5, 5 एक 6 हासिल 1 आया था 7, और 8 का 8, तो 87,108 आया आपके बी भाग का उत्तर। इसी प्रकार 258 गुणा 1008, तो 258 गुणा 1008 को ब्रेक करेंगे तो 1000 धन 8, 1000 को आप 1000 धन 8 लिख सकते हैं। तो उसके बाद 258 गुणा 1000, एक बार आपने वितरित कर दिया, धन, फिर एक बार और करेंगे 258 गुणा 8। 1000 से गुणा करना आसान है 258 को, तो 258 की जगह 258, बाकी 1000 के 3 शून्य, धन, 8 अट्ठे 64, हासिल 6, 8 पंचे, थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। 8 अट्ठे 64 हासिल 6, 8 पंचे 40, 6 46 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20। तो इकाई दहाई सैकड़ा मिला के, तीनों में शून्य है, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तीनों में 64 है, तो हम 64 लिख देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा तीनों। अब 1000 में 8 है, 1000 में 2 है, 8 2 10 हासिल 1, अब यहाँ कुछ नहीं है, 5 के 6 और 2 का 2, तो 2,60,064। इसी प्रकार अंतिम डी का आएगा। अब इसमें 1005 दिया है, तो पहले आप इसको 1000 धन 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए,
फिर उसके बाद गुणा 168। अब यहाँ पर कैसे वितरित करेंगे आप, पहले 1000 को 168 से गुणा करेंगे, धन फिर 5 को 168 से गुणा करेंगे। ब्रैकेट के अगर दाईं तरफ आपकी संख्या है जिसको आपने वितरित करना है तो भी आप आसानी से वितरित कर सकते हैं। तो 168, 1 2 3, 1 2 3 0, धन 5 का पहाड़ा 5 टे 40, 5 छक 30, 4 34, हासिल 3, 5 का 5 और 3 8। अब यहाँ पर तो आसान हो गया, इकाई दाई सैकड़ा मिला के 840 है, 840 बाकी 168, तो यह आया 1,68,840। तो कुल मिलाकर आपने पूर्ण संख्याओं के लिए हम गणना को कितनी जल्दी आसान तरीके से करें यह सीखा। तो इसलिए आपको क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का ध्यान रहना चाहिए। पूर्ण संख्याओं के लिए आप उपयुक्त क्रम में लगाकर संख्याओं को जल्दी गुणा और जोड़ सकते हैं।